नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 जुलाई 2021। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं वीकेंड एनालिसिस पे। इस वीक निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वर्ल्ड मार्केट्स खासकर यूएस मार्केट्स नए हाइज पे जा रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स जो रेडी हैं ब्रेकआउट के लिए, ये सब डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंटेंट पसंद आने पे लाइक जरूर करिएगा। अपने सुझाव, अपने विचार, अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। और हाँ, जब भी आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमारी ये छोटी सी कोशिश जो हम करते हैं आपके साथ, उनको भी जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। वैसे आप चाहे तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत जगह आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं जल्दी से अपने चार्ट्स की तरफ, वीकेंड एनालिसिस, और देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। जाते हैं पहले वीकली चार्ट पे, चलते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। और ये देखिए यहाँ पर जो कंसोलिडेशन जो है बरकरार है। यहाँ पर वीकली चार्ट पे कई हफ्तों से कुछ भी एनालिसिस करने के लिए नहीं है, वही सेम घिसी पीटी एनालिसिस हो रही है निफ्टी में। तो जब तक निफ्टी में कोई एक्शन नहीं आता है तब तक हम यहाँ पर कुछ एनालिसिस या कुछ एक स्ट्रॉन्ग व्यू लेके नहीं आ सकते कि हमें निफ्टी में बाय करना है या निफ्टी को सेल करना है। हमारा जो लेवल्स हैं, हम वही लेवल्स पे बरकरार हैं। 16,000 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, अगर सस्टेन करता है तो 16,200 और 16,500 ये हमारा ऊपर का टारगेट है निफ्टी में। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, अच्छा, ब्रेक डाउन के लिए लेवल्स कौन से हैं सर? ये देखिए, ये जो स्विंग लो है, ये आप डेली चार्ट पे जाओगे तो आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। जो स्विंग लो है जो कि है 15,400 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। और देखिए ये ब्रेकआउट लेवल भी है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर इन लेवल्स को निफ्टी को होल्ड करके रखना है। अगर यहाँ पर इससे कोई नीचे ब्रेकआउट मिलता है या इससे नीचे कोई ब्रेकडाउन मिलता है और सस्टेन रह जाता है, या फिर निफ्टी हम ये बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ 14,100 के रेंज में चला जाएगा। वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, डेली चार्ट पे बाकी सपोर्ट्स हमें मिल जाएंगे। RSI 60 के ऊपर है, बुलिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक कस्टम RSI भी बुलिश है। और तो ऑलमोस्ट देखिए ADX जो है आप देखोगे 20 के नीचे चला गया है, तो इंडिकेट करता है कि साइडवेज मूव है। और इसमें इंडिकेट करने वाली कोई बात नहीं है, ये हमें प्राइस एक्शन से पता चल जा रहा है कि मूव पूरा साइडवेज है, लेकिन बेरिश नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि निफ्टी इज नॉट बेरिश, राइट। तो कोई भी जाके ज़्यादा एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई शॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी अभी बेरिश नहीं। ओवरऑल मार्केट देखिए, ब्रॉडर मार्केट को देखिए, CNX 500 को देखिए, मिड कैप को देखिए, स्मॉल कैप को देखिए, सब नया हाइज बना रहे हैं, सब ऊपर हायर हाइज बना रहे हैं। डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट पे देखिए कंप्रेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ये एक ही रेंज में जो है निफ्टी कभी बुल को टीज करता है, कभी बेयर को टीज करता है, तो ये टीजिंग चालू है। और एक बार ऊपर के, जैसे बताया मैंने आपको, ऊपर का ब्रेक, ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए 16,000 के ऊपर ब्रेकआउट और हमें सस्टेनेंस चाहिए। और नीचे का लेवल देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको डेली चार्ट पे स्विंग जो है वो बेटर दिखेगा। 15,400 का लेवल्स हमारा नीचे का सपोर्ट लेवल है, राइट। RSI देखिए डाइवर्जेंस में है, लेकिन डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं होता कि बेरिश है। यहाँ से कुछ पुल बैक अगर मिले तो ये डाइवर्जेंस निगेट हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम वेट करेंगे एक ब्रेकआउट का। अदरवाइज निफ्टी में इटसेल्फ, निफ्टी के अंदर कुछ ट्रेडेबल सिचुएशन नहीं बन रही है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो है वो निफ्टी में काफ़ी प्रोमिनेंट है स्टॉक मार्केट्स में। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव रेडी है, हम उन स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो वही देखिए कंसोलिडेशन, ये राउंडिंग फॉर्मेशन और उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन। यहाँ अगर आप इन चार्ट्स पे देखोगे या इन बार्स पे देखोगे, मैं कैंडलस्टिक पे कन्वर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप इन बार्स को देखोगे तो काफ़ी सप्लाई रही है इन एरियाज़ में, राइट। तो अगेन एरियाज़ में काफ़ी सप्लाई रही है। यही बोलकर ये सप्लाई के चलते ये जो एरिया है एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए प्राइस को बार बार रोक रहा है। तो आप जरा ये सोचने की कोशिश करिए कि ये जब हम बोलते हैं कि कोई एरिया सप्लाई का काम कर रहा है या कोई एरिया पे सेलिंग आ रही है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक होती है, या क्या लॉजिक होती है कि यहाँ पर सेलिंग आती है। देखिए इसके पीछे दो रीजंस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। पहला रीज़न ये होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर ये एक जो फ्रेश ब्रेकआउट था या ये एक फ्रेश ब्रेकआउट था, जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग किया है, राइट, जो लोग यहाँ पर लॉन्ग करके ट्रैप हो गए हैं, उसके बाद ये प्राइस नीचे जाती है
जब ये प्राइस मुड़ के ऊपर की तरफ आती है तो देखिए कई लोगों ने लॉन्ग यहाँ पर भी किया होगा, फिर बाय ऑन डिप, फिर बाय ऑन डिप, फिर अब बाय ऑन डिप। तो यहाँ पर ये 3-4 कैंडल्स पे सिर्फ बाय ऑन डिप हुआ है। तो जब प्राइस लौट के यहाँ पर आ रही है इन लेवल्स पे, तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय करके रखा था वो लोग क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करेंगे, राइट। वो चाहेंगे कि भैया अपना प्रॉफिट नहीं लॉस, अपने निकल जाओ, राइट, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। नंबर 1, इसीलिए यहाँ पर सप्लाई आती है, इसीलिए प्राइस यहाँ पर रुक रही है। दूसरा रीज़न होता है कि कुछ लोग जो यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर पाए थे, जो देख रहे थे कि जिनसे शॉर्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, वो भी यहाँ पर रेडी होते हैं शॉर्टिंग के लिए। जब 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 प्राइस इस एरिया पे बम्प करता है, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। इसीलिए इसी कारण ये जो प्रीवियस जो लेवल्स होते हैं वो इतनी अच्छी सप्लाई एरिया का काम करते हैं। तो ये इसी कारण ये सप्लाई एरिया का काम कर रहा है और इवेंचुअली ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा या ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होगा, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो इनसाइडर है, जो मार्केट मेकर है, वो क्या चाहता है, वो डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। ना आप पे डिपेंड करेगा, ना हम पे डिपेंड करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। वो जो बंदा जो इनसाइडर में आप बोलो तो जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, बेसिकली एक जो पूरा कार्टेल होता है वर्ल्ड वाइड, जो मार्केट को चलाता है, जो मार्केट को कंट्रोल करता है, वो जो डिसाइड करेगा वही होगा, राइट। तो वो मीडिया को भी कंट्रोल करता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो यहाँ से देखिए उन्हें मार्केट मेकर इसीलिए बोला जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, और हमें क्या करना है, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। हमें उनको लीड नहीं करना है, हमें उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। वो जो करेंगे उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ के, सर झुका के उनके पीछे पीछे चल देना है, राइट। उनके आगे जाने की कोशिश नहीं करनी। अगर उनके आगे जानी है, आपको जाना है ना, तो उनके जैसा पावर चाहिए पहले, और उनके जैसा पैसा चाहिए। ना अपने पास उनके जैसा पावर है, ना अपने पास उनके जैसा पैसा है, तो क्यों उनके आगे जाए, लेते जाए अपने को, अपने लेते जाए और उनको फॉलो करते जाए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रेडिक्टिव जो स्टडीज होती हैं स्टॉक मार्केट में, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उनके फॉर्म में भी नहीं हूं। देखिए एलियट वेव्स है, नियो वेव्स है, गैन है, मैं ये नहीं कहता कि ये बकवास स्टडी है या चलती नहीं है, बट मेरा जो लॉजिक है, मेरा लॉजिक यही है कि हम बोलते हैं कि मार्केट को कोई ऑपरेटर चलाता है, मार्केट में कोई इनसाइडर है जब भी चलता है मार्केट, राइट। ये तो सब जानते हैं। तो अगर ये है, अगर ये लॉजिक हम बिलीव करते हैं, इस फंडा में हम बिलीव करते हैं, तो आप प्रेडिक्शन पे कैसे बिलीव कर सकते हो, राइट। मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं चलता है, वो एलियट वेव्स, राइट, पहले वो एक वेव निकालेंगे, फिर उसमें ऑल्टरनेट वेव्स और दुनिया भर का रहता है। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी है एलियट वेव्स के बारे में, नियो वेव्स के बारे में, बहुत अपने साल मैंने इन्वेस्ट किए हैं उनको सीखने में। लेकिन इवेंचुअली मैंने देखा कि बेस्ट होता है कि प्राइस को समझो और इंडिकेटर्स को समझो, और इंडिकेटर्स को समझने का सही तरीका समझो, वो ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर फ्रेंड्स यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो अपने भी पीछे पीछे चल देंगे। वी आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, राइट। डेली चार्ट पे भी आइए, देखिए वही कंप्रेशन आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन, और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड है। तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है उतना ज़्यादा उसका रिएक्शन का जोर होता है, राइट। वाइकॉफ का लॉ है। तो यहाँ पर देखिए टाइम स्पेंड बहुत ज़बरदस्त है। इस रेंज में 21 मई से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट मई, जून, जुलाई 3 महीने प्राइस ने अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। अब यहाँ से बाहर निकलेगा तो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस मूव हमें मिलेगा, राइट। तो हमें कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें 36,000 का लेवल का ध्यान रखना है। 36,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली अगर ट्रेड करती है तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो 38,000 का हो सकता है, 37,800 या 37,500। अगर उसके ऊपर जाता है फ्रेंड्स, उसके ऊपर अगर चला जाता है, तब एक बहुत अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में नया हाइस, या हम जैसे बोलते हैं अनचार्टेड जो टेरिटरी है, वहाँ पर भी हमें एक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो पहले ब्रेकआउट का ज़रूरत है और हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये अपडेट और हमारा ये एपिसोड पसंद आ रहा है। और पसंद आ रहा तो जैसे ज़रूर से लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आपको और आप क्या देखना चाहते हैं और क्या डिस्कस करें हम आपके साथ कि और अच्छा बना सके हम अपने इस प्रोग्राम को। फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। जनरली ड्यूरिंग द वीक अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हम टेलीग्राम चैनल पे उन ट्रेड्स को शेयर कर देते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारा जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि उसे अभी हम लोगों ने ज़ीरो कॉस्ट कर दिया है,
फ्री नहीं किया है, ज़ीरो कॉस्ट कर दिया है। तो आप उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं ये जानने के लिए भी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरीज भेज दीजिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो प्रोग्राम ज़ीरो कॉस्ट है और किस तरह से आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उस प्रोग्राम में वो हम आपको पूरा रिकवर करा देंगे। तो जल्दी से आगे कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे कुछ स्टॉक्स और देखेंगे किस तरह से मार्केट्स बिहेव करेगा आने वाले हफ्तों में और आप किस तरह से अपने आप को प्लेस कर सकते हो। अब कुछ कमोडिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे बात करके रखी थी नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक फ्लैग बन रहा है और फ्लैग से ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद देखिए अच्छा मूव नेचुरल गैस में हमें 302 के आसपास नेचुरल गैस क्लोज हुआ है, अच्छी मूव मिली है। देखिए बहुत अच्छा बड़ा कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट से, और ये एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स कि अपने प्रीवियस हाइस तक 350 के लेवल्स तक की नेचुरल गैस जाए। तो अगर आपने ट्रेड कर रखा है, इसमें ट्रेड ले लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस अब थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हो, आप 266 के आसपास रख सकते हो, या तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल्स पे भी रख सकते हो, 285 280 के आसपास भी रख सकते हो। तो नेचुरल गैस एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है। कॉपर में देखेंगे फ्रेंड्स, कॉपर में बहुत अच्छी मूव आई। देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन को तोड़कर फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके अच्छी मूव ऊपर की तरफ। RSI भी वापस जो है थोड़ी सी बुलिश जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। ADX जो है ऑलरेडी, DI जो है ऑलरेडी बुलिश जोन में है। तो कॉपर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी मूव हमें मिलेगी। कोई भी पुल बैक अगर कॉपर में आता है तो हो सकता है कि अच्छा एक हमें ऊपर की तरफ मूव मिले। तो पुल बैक का वेट करिए, पुल बैक की इंटेंसिटी देखिए, उसके बाद ही ट्रेड करिए। तो अगर कुछ होगा ऐसा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा। ट्विटर पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आप कॉपर को भी अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। अच्छा मूव है, एक अच्छा मूव यहाँ से ब्रेकआउट करता हुआ दिखा। निकल में भी देखिए उसी तरह से, यहाँ पर देखिए निकल में जो अगर आप देखोगे तो अगर आप मुझे पूछोगे कॉपर या निकल में बेसिक ज़्यादा बेटर कौन सा है, तो ऑफकोर्स निकल है, क्योंकि न्यू हाई ग्राउंड्स में है, राइट। और कॉपर शुड सून फॉलो इट, राइट। तो अच्छा ब्रेकआउट मिला है ऊपर निकल में, न्यू हाई ग्राउंड में, और अच्छा मूव हम ऊपर की तरफ इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा शेकी है। देखिए अगर आपको ध्यान है कि इन साइकिल्स की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइकिल आके प्राइस रिएक्ट करता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके नीचे देखिए फ्रेंड्स ब्रेकआउट मिल रहा है। तो अगर अब गोल्ड में यहाँ पर अगर गोल्ड नहीं संभलता है तो गोल्ड वापस नीचे की तरफ जा सकता है। ये अपने प्रीवियस जो स्विंग लोज हैं यहाँ पर गोल्ड वापस आ सकता है। तो यहाँ पर गोल्ड को भी अपने को आप वॉच लिस्ट में रखिए। अगर नीचे की तरफ आता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। देखिए इन लेवल्स पे डिस्कस किया था, ये आज की बनाई हुई ड्राइंग्स नहीं है फ्रेंड्स, पुराने एपिसोड में जाके देखिए, ये पहले की बनाई हुई ड्राइंग्स है जहाँ पर हम लोगों ने लेवल्स आपके साथ डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इसका टूटना बहुत ज़रूरी है, नहीं टूटता है। और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस खाता है, इंपॉर्टेंट टाइम जोन में है, और नीचे की तरफ गोल्ड नीचे की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेस मेटल्स में स्ट्रेंथ है, इसका मतलब कि ऑलमोस्ट जैसे कॉपर हम बोलते हैं कि एक लीडिंग इंडिकेटर होता है स्टॉक मार्केट के लिए, तो कॉपर में अगर पिकअप मिल रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट शुड ऑल्सो फॉलो इट। सो एक अच्छे कंसोलिडेशन से निकला है कॉपर, एक अच्छा बहुत अच्छा ट्रेड मुझे लग रहा है सेटअप। तो अगर इसमें पुल बैक आता है तो पुल बैक को जरूर, इसमें अच्छी आपको आमदनी हो सकती है अगर पुल बैक एक सस्टेन कर जाता है पुल बैक, अगर ये पुल बैक इसका फेलियर नहीं होता है तो कॉपर पे आप अपना ध्यान जरूर बढ़ा के रखें। नेक्स्ट अभी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखे हैं और बहुत अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं आने वाले हफ्ते में। तो जल्दी चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। फ्रेंड्स आप लोग जैसे सब जानते हैं हमारा मेंटरशिप जो प्रोग्राम होता है वो एक मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। अभी हम लोगों ने उसको जीरो कॉस्ट में कर दिया है। जीरो कॉस्ट का मतलब फ्री नहीं होता है, तो प्लीज़ डोंट गेट मिसगाइडेड। जीरो कॉस्ट का मतलब होता है कि हमारा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में हम आपको इंक्लूड कर लेंगे जहां पर हमारी हम जो रिटर्न्स क्रिएट करते हैं वो एटलीस्ट 2x to 3x होता है आपके पोर्टफोलियो साइज का, और वो 2 to 5 ईयर्स का पोर्टफोलियो होता है कि आपकी जो होल्डिंग पीरियड होती है वो एटलीस्ट 2 to 5 ईयर्स की होती है, और रिटर्न जो होता है वो इंटू 2 टाइम्स और इंटू 3 टाइम्स होता है आपके पोर्टफोलियो का। तो हम उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में आपको इंक्लूड कर लेंगे अगर आप हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो एज ए मेंटी। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आपके लिए फ्री हो जाएगी, और इवेंचुअली जैसे मैं कहता हूँ कि 2-3 साल के अंदर आपने जो इन्वेस्ट किया है हमारे प्रोग्राम में वो आप वहाँ से हमारे उस सर्विस के थ्रू आपको वो पे बैक मिल जाएगा, राइट। तो आपको अगर डिटेल जाननी है और तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9748173333। आकाश जी है हमारे ऑपरेशन हेड है, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। सो अभी चलिए स्टॉक्स डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए भारतीय एयरटेल में अगर आप देखोगे तो आप देखिए एक
फॉलिंग ट्रेंड लाइन से मूवमेंट मिलता है। और यहाँ पर देखिए इस लेवल्स पे भारती ने काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन करके रखा है, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन है। और इस मंथ आप देखिए इस हफ्ते थोड़ी अच्छी मूवमेंट मिली है, थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हमें दिखाई दे रहा है। अर्निंग्स है फ्रेंड्स भारती की आज 27 तारीख को, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब कि जनरली सरप्राइजिंग होता है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है भारती का अर्निंग। सो अर्निंग अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं या रिजल्ट्स के आने के बाद मार्केट पॉजिटिवली बिहेव करता है, तो देखिए ये फ्रेंड्स ये लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है, लेवल्स ऑफ 565 ओके 565 भी नहीं 561 562 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और ट्रेड करता है, तब हमें यहाँ से पहला टारगेट तो 577 का हो सकता है और दूसरा टारगेट जो है 623 का वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें भारती दिखाई दे सकता है। तो भारती को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छी मूवमेंट भारती में आने की संभावना है। आईटीसी फ्रेंड देखिए आईटीसी बहुत जोक बहुत मीम्स आईटीसी में हम लोगों को सुनने मिला। स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो आपको पता होगा कि जिस तरह से सब बोलते हैं कि आईटीसी वेल्थ डिस्ट्रक्टर है और क्या क्या नहीं सुनने को मिलता है आईटीसी के बारे में, लेकिन फाइनली ये जो एलिफेंट है वो उठ रहा है। ये देखिए एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिला, वाइड रेंज कैंडल और एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, और आरएसआई देखिए 60 के ऊपर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेड करने से पहले ये समझिएगा कि यहाँ पर एक गैप है फ्रेंड्स, और ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ट्रेड करने के पहले। पुल बैक को देखिए, पुल बैक को रीड करिए, पुल बैक्स में आपको पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रेंथ है कि नहीं है आईटीसी में। और एक बार अगर ये रीजन अच्छी तरह से पार कर जाता है और पुल बैक में अगर स्ट्रेंथ दिखता है, तब हम ये बोल सकते हैं कि आईटीसी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देगा। वैसे देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज पे पहली बार यहाँ पर बाउंस खाया था, उसके बाद अच्छी मूवमेंट मिली थी, उसके बाद सेकंड बाउंस हमें यहाँ पर मिला, उसके बाद भी कुछ अच्छी मूवमेंट हमें मिली है। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज अभी तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। ये लेवल्स टूटना बहुत ज़रूरी है और ऊपर की तरफ मूवमेंट होना, सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। पुल बैक जो है वो भी जो एक अच्छा पुल बैक होना चाहिए, अच्छा इन द सेंस बुलिश के लिए अच्छा होना चाहिए। तो पुल बैक का स्ट्रेंथ हमेशा देखा जाता है। और कुछ स्टॉक देखिए, डिक्सन अगर आप देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने के बाद पूरे साइडवेज जोन में है। और यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल्स, आपको ये जो ग्रीन वॉल्यूम्स है वो ज़्यादा दिख रही है, रेड वॉल्यूम्स कम दिख रही है। इसका मतलब इस जोन में कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन जरूर चल रहा है। तो बेस के ऊपर बेस है, तो इसे बेस ऑन बेस बोला जाता है, बेस के ऊपर बेस है। तो जब तक ये लेवल्स 4000 का लेवल सुरक्षित है, डिक्सन एक देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे। तो ब्रेकआउट अभी हो सकता है इस वीक में आए, या हो सकता है ये और भी साइडवेज रहे। इंटेंशन ये है कि आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रखें, तो आपको आइडिया लगते रहेगा, यू विल बी एबल टू ट्रैक इट, राइट। दीपक नाइट्रेट सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन, देखिए एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट और उसके बाद देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन भी आप देखोगे तो ऑन अकाउंट ऑफ लो वॉल्यूम्स है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई सेलिंग खास नहीं हो रही है। ये कंसोलिडेशन देखिए ये यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कोई सेलिंग खास नहीं हो रही है, आपको समझ में आएगा। तो एक बार ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है दीपक नाइट्रेट, तो एक अच्छी मूवमेंट हमें वापस ऊपर की तरफ मिल सकती है। इसे अपने वॉच लिस्ट में रखिए आप। इंडोको में देखिए एक ये बड़ा मूव आया था, और बड़ा मूव आने के बाद ये साइडवेज पूरा चला गया, और यहाँ पर देखिए ये एक फ्लैग टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ बना रहा है। तो ब्रेकआउट पे सब डिपेंड करता है, ब्रेकआउट होने के बाद ही आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम जो है हमेशा मार्केट मेकर को फॉलो करते हैं, ब्रेकआउट हो जाएगा उस ये वेव 4 है, तो ये सब हम नहीं करते, राइट। हम सिर्फ फॉलो करेंगे प्राइस को। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। ये फ्लैग है, फ्लैग और पोल का आप मेजरमेंट लेके अपना इसमें बना सकते हैं। देखिए वॉल्यूम्स अगर आपको देखोगे तो ग्रीन कैंडल्स पे ये सब बड़े एक्यूमुलेशन वाले वॉल्यूम्स हैं, तो अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है इनको। एंडोरेंस देखिए, एंडोरेंस में भी एक अच्छी मूव है। देखिए वैसे फ्रेंड्स ये सब जो सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि ये डरावास का सेटअप है, बॉक्स सेटअप। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में, बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर भी हम काफ़ी ब्रेकआउट की जब हम बात करेंगे तो ये सब सेटअप्स की हम जरूर बात करेंगे। ओबेरॉय एंडोरेंस देखते हैं। एंडोरेंस में देखिए अच्छा मूवमेंट, साइडवेज प्राइस है, और एक अच्छी रैली के बाद प्राइस साइडवेज गई है। यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ एंडोरेंस में भी आएगा। तो वॉच लिस्ट पे रखिए। ओबेरॉय रियल्टी फ्रेंड्स, ओबेरॉय देखिए ये देखिए डेली चार्ट पे आप देखोगे तो ये ओबेरॉय बेटर लगेगा। एक बड़ा ब्रेकआउट पहले, राइट, एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट, उस ब्रेकआउट के बाद वापस
एक नया बेस बनाता है और ये नया बेस पे वापस रीटेस्ट हो रहा है अच्छे कैंडल्स के साथ और RSI बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। तो अगर ये कैंडल कंफर्म हो जाता है, इस कैंडल के ऊपर प्राइस ट्रेड करने लग जाती है, तो ऑब्वियसली में भी एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। HEG देखिए ज़बरदस्त बेस बन रहा है, बहुत सॉलिड कंसोलिडेशन है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो देखिए एक अच्छा मूवमेंट मिलने के बाद ये साइडवेज कंसोलिडेट हो गया है और वॉल्यूम्स देखिए बिल्कुल भी नहीं है। तो एक यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा मूव मिलेगा। ICICI बैंक वन ऑफ माय फेवरेट्स बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई स्टॉक आप बोलोगे मुझे ट्रेड करने तो मैं ICICI बैंक को ही करूँगा। तो देखिए एक अच्छा मूवमेंट, बहुत टाइट फॉर्मेशन। ये शेकआउट मतलब आपको ट्रैप किया गया, फिर एक बार एक फेक ब्रेकआउट मिला आपको, सब लोग इसमें कूदे, फिर मार्केट इसे नीचे ले आती है, सब लोग इससे बाहर निकल गए, शेकआउट किया गया, फिर ऊपर आती है और फिर एक बूम, सिंगल डे में एक बड़ा मूव 3% से ज़्यादा, राइट। हैज शॉर्टर्स को ट्रैप करती है, लॉन्ग्स को शेकआउट करके निकाल देती है और अभी इसको पकड़ने का मौका बहुत कम है। लेकिन इसकी अर्निंग्स है देखिए मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख, तो आज ही है शायद, मुझे पता नहीं कब रिलीज़ होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर डिविडेंड भी कुछ अनाउंसमेंट है शायद, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लेकिन एक अच्छा सेटअप ICICI बैंक में है। अगर ये कंफर्म हो जाता है ब्रेकआउट, या ये ब्रेकआउट अगर थ्रू ब्रेकआउट है, पुल बैक्स में अगर कोई वीकनेस नहीं दिखाई देगी, तो ICICI बैंक में अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। SKF इंडिया उसी तरह का मूवमेंट है, एक अच्छे बेस के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा बेस है और अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है। वॉल्यूम्स देखिए लास्ट 2 कैंडल्स में बहुत ज़बरदस्त है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि मूव ऊपर की तरफ बरकरार रहे, वॉच लिस्ट पे रखिए। महाराष्ट्र स्कूटर अगेन वीकली चार्ट पे देखते हैं, और वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल्स हैं, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है फ्रेंड्स, तो एक अच्छा मूव हमें महाराष्ट्र का स्कूटर में भी मिल सकता है, वॉच लिस्ट में इसे रखना है। सन फार्मा एडवांस एक बहुत बड़े बेस से ब्रेकआउट, उसके बाद कंसोलिडेशन एंड अगेन इट हैज स्टार्टेड टू मूव अप, राइट। एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दे रहा है। तो देखिए आपको कैंडलस्टिक देखिए, और यहाँ पर देखिए कितने सारे बार्स जो नैरो रेंज बार थे और उनमें कोई भी सेलिंग नहीं है, और ग्रीन बार्स में अच्छी वॉल्यूम दिखाई दे रही है। तो यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो अच्छा मिलेगा। बजाज इलेक्ट्रिक अगेन वन स्टॉक, देखिए बहुत अच्छा फॉर्मेशन है ये भी। पहले हाई बनाता है, उसके बाद नीचे एकदम ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, राइट। और यहाँ पर देखिए सेलिंग बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है, इसका मतलब कि ये जो सेलिंग आई है नीचे, इट इज़ जस्ट टू शेक एवरीवन आउट। कोई जो प्लेयर्स जो ब्रेकआउट पे खरीद लेते हैं ऊपर, उनको शेक करने के लिए है। और एक बार ये शेकआउट खत्म हो जाता है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, इस जगह पर ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे 1-2 दिन के लिए नीचे जाता है, फिर ऊपर की तरफ आ जाता है। एक बार ये शेकआउट अगर खत्म हो जाता है, देन ये मूव देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ से इस कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट मिल रहा है। अभी बजाज इलेक्ट्रिक वापस रेडी है ऊपर जाने के लिए। कॉफ़ी स्टॉक्स में हलचल है, आप सब जानते हैं। टाटा कॉफ़ी बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा रहा है, अच्छी वॉल्यूम्स है। अभी टाटा कॉफ़ी को अपने को ट्रेड करना है पुल बैक्स पे, अभी ब्रेकआउट पे नहीं करना है, ब्रेकआउट हो चुका है, पुल बैक आएगा तब ट्रेड करना है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए वॉल्यूम्स एक्यूमुलेशन जो है आपको यहीं पर पता चल जाएगी कि कौन इस पर हाथ पाँव पहले से मार रहा था, राइट। महिंद्रा हॉलीडेज अगेन ये काफ़ी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और ये एक वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। तो ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स, अगेन वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स और अच्छी मूवमेंट। RSI बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, और एक बार अगर ये प्रीवियस हाइस के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें मिल सकता है, राइट। जुबिलेंट फूड देखिए जोमेटो की लिस्टिंग के वजह से इसमें भी एक अच्छा फ़ायदा मिला और 2 ज़बरदस्त मूवमेंट मिले हैं। अब इस पर जो पुल बैक आती है उसको आपको ट्रेड करना है। अगर इन लेवल से पुल बैक आ जाती है, राइट, जो अगर 3323 3320 के आसपास अगर पुल बैक आती है तो अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ इसमें भी मिल सकती है। KPIT टेक अगेन ये देखिए ऊपर में अच्छा मूवमेंट। फ्रेंड्स 2 सेक्टर्स की हम बात करेंगे जो कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, साथ में बने रहिएगा। 2 सेक्टर्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें भी हमें मिल सकता है फ्रेंड्स। देखिए ये फाइनली मैक्स फाइनेंशियल्स, देखिए बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन है, बहुत ज़बरदस्त साइडवेज मूवमेंट है एक अच्छे ट्रेंड के बाद, और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मैक्स फाइनेंशियल्स में भी अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। अब 2 सेक्टर जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहला सेक्टर है CNX रियलिटी। देखिए CNX रियलिटी हम मंथली चार्ट पे चलते हैं, और ये देखिए यहाँ से
इस सेक्टर में ब्रेकआउट मिलता है। नेक्स्ट टारगेट इसका 535 का है अगर आप मंथली चार्ट को देखोगे, या वीकली चार्ट पे भी चलते हैं तो उसमें भी आपको यही दिखेगा। मंथली चार्ट पे ज़्यादा बेटर दिख रहा था। तो देखिए इसका नेक्स्ट जो टारगेट है 535 के बाद से, तो मतलब कि यहाँ से फ्रॉम दिस लेवल 20% से ज़्यादा मूवमेंट आने की आशा है रियलिटी में। तो रियलिटी के जो स्टॉक्स हम लोगों ने वैसे काफ़ी स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं रियलिटी के, तो रियलिटी के स्टॉक्स का खास ध्यान रखिए फ्रेंड्स। कोई भी डिप अगर आती है, कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग लगता है, किसमें अच्छी वॉल्यूम प्रोफाइल बनती है, तो रियलिटी के स्टॉक्स को जरूर से एक बार कंसीडर करिए। दूसरा देखेंगे आप CNX IT, वापस एक अच्छा मूव यहाँ पर दिया है। देखिए एक अच्छी मूव और अच्छा एक ब्रेकआउट मिला है। अभी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाए। कोई भी पुल बैक आता है इसमें भी IT के अच्छे स्टॉक्स जो हैं आप उन पे नज़र रखिए, अच्छा मूव मिल सकता है। TCS अगर आप पूछोगे तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो देखिए ये कंसोलिडेट है। बाकी आप देखोगे IT के सब स्टॉक्स जो है अच्छी तरह से मूवमेंट दे चुके हैं। TCS थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है बाकी स्टॉक्स के तुलना में, और एक लार्ज कैप होने का एक एडवांटेज भी है इसमें। तो TCS को अपने को नज़र पे रखना है, और एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो आप इसमें भी एंट्री बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के बारे में देख लेते हैं। देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज नया हाइस, राइट, तो ये देखिए नया हाइस बनाता है US मार्केट्स, और US 500 S&P 500 नया हाइस बनाता है। तो देखिए एक दिन 2 दिन की सेलिंग आई थी, उससे कैसे लोग नर्वस होते हैं और सब सोचते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ द डे, दिस इज द एंड ऑफ द टनल, अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो मूवमेंट है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो, अगर आपने इस चार्ट को रीड पहले ठीक से कर लिया होता तो आपको समझ में आ जाता कि ये जो फॉल है इट इज़ नॉट अ वेरी बिग फॉल। ये कोई जस्ट जनरल करेक्शन है। अगर आप देखोगे तो इस तरह के करेक्शन से भी रिकवरी मिली है, और यहाँ पर भी रिकवर होकर हम न्यू हाई ग्राउंड्स में जा चुके हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग है। अब हमें लगता है कि इंडियन मार्केट्स भी इसी को रेप्लिकेट करेगा, और अच्छी मूवमेंट हमें इंडियन मार्केट्स में भी मिलेगी। रसल को भी देखोगे आप तो देखिए अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, अच्छी मूवमेंट। तो अभी फ्रेंड्स अगर ये भी ऊपर की तरफ जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो ओवरऑल ब्रॉडर US मार्केट्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि रसल 2000 जो है एक ब्रॉडर मार्केट है, तो ये पूरा ब्रॉडर मार्केट भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें मिल सकता है। देखिए डैक्स को भी अगर आप देखोगे, डैक्स में भी अच्छी मूवमेंट है, राइट। लास्ट के 3-4-5 सेशंस बहुत स्ट्रांग थे, अभी ऊपर की तरफ फ्रेंड ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो एक बार ये सब जो यूरोपियन मार्केट्स हैं या जो ये US के मार्केट्स हैं, एक बार इनमें स्ट्रेंथ अगर वापस आ जाए, एक बार ये वापस रैली करने लग जाए, तो फिर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स जो है अच्छी मूवमेंट हमें दिखाएंगे। क्योंकि इंडियन मार्केट जो होते हैं या हमारा जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, राइट, हमारे जो एशियन मार्केट्स हैं वो जनरली इन मार्केट्स को फॉलो करते हैं। जो डेवलप्ड मार्केट्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और उनमें कोई सेलिंग या बाइंग कुछ आती है तो वो वहीं पर इन्हीं मार्केट्स को फॉलो करते हैं। देखिए नैस्डैक में भी एक अच्छा नया हाइस बनाया, अच्छे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी बहुत अच्छी मूवमेंट कर रहे थे, अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड देखिए चार्ट्स, जैसे मैंने आपको कहा, चार्ट रीडिंग ही आपको बता सकती है, आपको सही राह दिखा सकती है। तो देखिए ये जो नया हाई बनाया था, तो फ्रेंड देखिए हम लोगों ने अपने ग्रुप में ये 20 जुलाई को ही बता दिया था अपने मेंटीज को कि कोई भी, देखिए बुल स्टिल हैव ए चांस, पुल बैक ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स विल क्लियर द पिक्चर। देखिए US मार्केट्स के बारे में उनके साथ पहले ही डिस्कस कर दिया था कि देयर इज़ ए हाई चांस कि US मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है। और अपने US के क्लाइंट्स जो नर्वस हो रहे थे उनके साथ भी हम लोगों ने डिस्कस किया यही कि बॉस देखिए डोंट गेट नर्वस, द मार्केट मे पुल बैक फ्रॉम हियर, वी आर एट अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और उसके बाद देखिए मार्केट पुल बैक करता है। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे मेथड्स 100% है, मैं सिर्फ जो चार्ट्स पे दिखता है वही एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, और वही आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये था आज के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अपने सुझाव अपने विचार नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।